हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी। तो इस वीडियो में दो पाइल्स होने वाली हैं। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप वो चूज़ करना। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट करिए तो आप दोनों भी सुन सकते हो। हाय पाइल नंबर वन, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट। पाइल वन, स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेट्स सी। सो पाइल नंबर वन, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं तो कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप बहुत अपसेट होगे, बहुत डिसअपॉइंटेड होगे या हो सकते हो। बट आपको उस चीज़ के लिए इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको उस चीज़ के लिए इतना प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप एकदम फ्लरिश होके निकलो उस चीज़ से। अब वो कोई भी एरिया हो सकता है। ये रीडिंग बिल्कुल सबके लिए है, तो इतने सारे लोग देख रहे हैं तो आप अपनी स्टोरी में कैसे भी फिट कर सकते हो इस बात को कि कहीं तो आप मे बी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या होने वाला है, या आप बहुत पेन से गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो। कुछ भी तो ऐसा हो सकता है जो आपको आपके फेवर में ना हो या आपको पसंद ना आए। बट वो चीज़ होगी, लेकिन आपको उस चीज़ से निकलने के लिए उतनी स्ट्रेंथ भी दी जाएगी, उतना आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाएगा ताकि आप वो चीज़ आराम से फेस कर पाओ और उस चीज़ से एकदम चीज़ें सीख के अच्छे एक बेटर आपका वर्जन बने। मुझे ये लग रहा है कि ये आई थिंक ये रिलेशनशिप की ही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। बट ज़रूरी भी नहीं है, कोई भी रिलेशन हो सकता है ये। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या अगर आप मैरिड हो या फिर आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन, कहीं तो ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी। आप आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपकी आपस में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। बट वो होगी जानबूझ के ही, ठीक है, वो होनी ही है, इसलिए हो रही है। लेकिन उससे आप ये देखना कि आप उससे क्या समझ रहे हो, उससे आप क्या सीख ले रहे हो, उससे क्या लर्निंग आप कर रहे हो, उससे क्या आपको सिखाया जा रहा है, आप उस पे फोकस रखना। क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपको दी जाएगी, ठीक है, तो आपका ध्यान ज़्यादा उस चीज़ में नहीं होगा कि ये सब क्या हो रहा है। आपका ध्यान इस चीज़ में होना चाहिए या होगा भी कि इससे आप क्या सीख रहे हो, किन चीज़ों से आप बच रहे हो, क्या चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें यहाँ एंड भी हो सकती हैं, कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है जैसे कि मैंने ब्रेकअप कहा था, या फिर कोई भी तो ऐसी चीज़, मे बी अगर आप जॉब में हो वो चीज़ एंड हो रही है, मे बी आप किसी नई जॉब में जाओगे, या फिर कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस ख़त्म करके आप कोई नया बिज़नेस शुरू करोगे। तो कोई चीज़ों का तो यहाँ एंड हो रहा है और नई बिगनिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि खाली एंड हो रहा है, नई चीज़ों की बिगनिंग भी डेफिनेटली हो रही है, और वो फॉर द बेटर ही है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब एकदम परफेक्ट थी और इससे अच्छी जॉब तो आपको मिल ही नहीं सकती, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके पास जो था वो अब चले गया और इससे बेटर तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। एकदम बेस्ट चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। बस खाली आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना इस टाइम पीरियड में। ऐसे रिग्रेट मत करना चीज़ें।
आप उन चीज़ों को भूल जाओगे कि क्या आपका बिज़नेस था, क्या कुछ आपने किया वहाँ पे, कि इतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। तो गाइडेंस यहाँ पे सिर्फ यही रहेगी कि बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना, जितना सरेंडर हो सके उतना करना, क्योंकि आपके पास यहाँ ब्लेसिंग्स हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की, इसलिए वो आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको इंट्यूटिव बना रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो बना रहे हैं आपको, और अगर आप ऑलरेडी हो तो और नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो। तो इतना सब कुछ आपके लिए हो रहा है तो थोड़ा सरेंडर करके चलना, चीज़ों को लेके नहीं बैठना। जो भी हो रहा होगा वो ये मान लो कि आपके लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये चीज़ तो जितनी जल्दी आप मान जाओगे उतना ही ईज़िली आपके लिए ये चीज़ रहेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि ओ ये मेरे साथ क्या हो गया या ओ मेरे साथ क्या होने वाला है। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो अपने आप देख लेंगे। तभी आपको सरेंडर करने को बोला जा रहा है। आपको बस जो सिचुएशन से सीख लेनी है आप उस पे ध्यान देना, कि जो ये सब हो रहा है आपके साथ उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ताकि अब वो आगे रिपीट ना करो, वही साइकिल बार बार रिपीट ना हो। आपका ग्लो अप भी हो सकता है, आप और ग्लोइंग बन जाओगे, और आपका मे बी ऑरा जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और आप अंदर से मे बी ग्लो करोगे। सो या दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको यही बोला जा रहा है कि कोई तो किसी तो चीज़ का एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई तो एरिया में। उससे बिल्कुल भी नाराज़ मत होना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। हाय पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक और कार्ड लेंगे। पाई नंबर 2 आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ही टफ टाइम से निकले हो या निकल रहे हो। अम, कुछ तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपने अभी फेस करी हैं या कर ही रहे हो, बट उस चीज़ का बस एंड आने ही वाला है। आपको ये बोला जा रहा है कि मे बी लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप बहुत आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो गई होगी, या फिर आप को सेल्फ वर्थ अपनी बिल्कुल एकदम ज़ीरो लग रही होगी। बट इस चीज़ का एंड बस आने ही वाला है। ये एक फेज़ चल रहा था आपका जो कि ख़त्म होने ही वाला है बस। आने वाले कुछ दिनों में कोई आप के साथ फ्लर्ट कर सकता है, आपको कोई टेक्स्ट कर सकता है, कोई कॉल आ सकता है। ये ओल्ड या न्यू कोई भी हो सकता है। थोड़ी ज़्यादा एनर्जीज़ या ओल्ड की ही आ रही है। कोई तो ऐसा ओल्ड पर्सन है, कुछ कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकता है। और अगर ओल्ड पर्सन है तो वो न्यू एनर्जीज़ के साथ आ रहे हैं। वापस आपको मे बी टेक्स्ट कर रहे हैं, वापस कॉल कर रहे हैं, या फिर वापस मिलना चाह रहे हैं। तो गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि मे बी पहले आप यू नो अब डिसरिस्पेक्ट आपकी कोई भी पार्टनर या कोई भी करता था तो आप ले लेते थे, आप इतना नहीं रिएक्ट करते थे, उस पर इतना कोई वापस एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन इस बार आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको लो फील करवा रहा है, ये सब करते हुए आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, क्योंकि
मेरा बार-बार कैमरा भी स्टॉप हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो सेम आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें सब पता तो है, लेकिन कहीं न कहीं तो आपको टेस्ट करने के लिए कि आप अभी भी समझे हो अपनी वर्थ या नहीं, या अभी भी आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन नहीं है। कौन आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन आपकी वर्थ समझ रहा है, नहीं समझ रहा। आप खुद पहले अपनी वर्थ समझो, तभी लोग आपकी समझ पाएँगे। बोला जा रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। जो स्पिरिट एंजल्स हैं, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लिटरली कुछ भी अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन आता है, तो वो लिटरली आपके आगे खड़े हो जाते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करने। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, तो फिर भी अगर आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने दोगे जो आपको नहीं समझते या आपको लो फील करवाते हैं, तो इसका क्या ही फ़ायदा है। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दो। यही था आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही मैसेज था आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो। सो या थैंक यू सो मच।